अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1 इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे डिटेल के साथ। चलें शुरू करते हैं। अलिफ 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 बा बा ओके बा 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 के नीचे एक नुक्ता होता है। बा 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 जो है, जो दोनों होंठ हैं, इनका जो तरी वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा, वो आपस में मिलता है तो बा बहुत आसानी से अदा होता है। बा बा इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है ता 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 में जो जबान की नोक है, वो जो ऊपर वाले सामने के दांत हैं, सामने के जो दो दांत होते हैं ऊपर वाले, इनकी जड़ के साथ लगती है जबान की नोक, तो ता अदा होती है। ता ता ओके। जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है सा 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 को अदा करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके जो सीटी की आवाज है वो ना आए। सा को बहुत सॉफ्टली अदा करना है। सा 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 को आप ऐसे अदा करेंगे कि अब जबान की नोक जो है, ऊपर वाले और नीचे वाले जो सामने के दांत हैं, इनसे जरा सी बाहर आए। जरा सी आपकी जो जबान की नोक है वो जरा सी बाहर आनी चाहिए। जस्ट नोक, सिर्फ जबान की जो नोक होती है आगे, वो सिर्फ बाहर आए। सा 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 ओके। अलिफ बा ता सा। ये जो मुखारिज के पॉइंट हैं, ये जो मुखारिज में आपको बता रही हूँ, इनको आपने जहन में रख के जो है हरूफ को अदा करना है। इससे आपके हरूफ इंशाअल्लाह बिल्कुल सही और तजवीद के साथ अदा होंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जीम जीम जीम। जीम को अदा करते वक्त जबान का जो बीच है वो ऊपर की तरफ उठना चाहिए। जीम जीम दरमियान से जो जबान है वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो जीम हमारा सही अदा होगा। जीम जीम। जब आप इन लेटर्स की हरूफ मुफरदात की आप प्रैक्टिस करें, तो जब तक आप इन लेटर्स को कभी भी कहीं भी नहीं पहचान सकते, मेरा मतलब है आप जहां कहीं भी देखें, जरूरी नहीं है ये फर्स्ट पेज पे और इसी तरतीब के साथ लिखे हों, जैसे अलिफ बा ता लिखा हो, ऐसे नहीं। इनको मिक्स लिखें आप या किसी से लिखवाएं और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। आप लेटर को एक अलग हैसियत से पहचानें। अगर जीम आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो उसको आप, जब आप इसको पहचान जाएं और ये तमाम जितने भी लेटर्स हैं इनको पहचान जाएं, तो फिर आप उसके बाद आप अगले लेसन पे जाएं। अगर तो आप कंप्लीट बिगिनर हैं, आप बिल्कुल शुरू से कुरान पाक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लाजमी है। आप जितने अच्छे से लेसन नंबर 1 करेंगे, उतना ही आपके लिए आगे जाके आसानी होगी। अगला लेटर है हमारे पास हा हा हा। जब हम हा को अदा करेंगे, तो हा जो है ये गले का जो हमारा दरमियान वाला हिस्सा होता है। गले के 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला जो बिल्कुल मुंह की तरफ होता है, जबान की तरफ वाला हिस्सा एक ये है, एक दरमियान वाला है और बिल्कुल एक नीचे वाला है। तीनों में से जो दरमियान वाला है, वहां से हमारा हा अदा होता है। हा 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 ओके। हा हा हा। शुरू में आपको ये हा थोड़ा सा मुश्किल है। शुरू में आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ये आसानी से आप अदा कर सकेंगे इसको। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास खौ खौ। ये भी गले से अदा होता है, लेकिन गले का जो मुंह की तरफ वाला यानी अगला हिस्सा होता है गले का, वहां से अदा होता है। इसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और खौ के ऊपर एक नुक्ता होता है। और खौ जो है ये मोटे हरूफ में से है। इसको भरे हुए मुंह के साथ पढ़ेंगे। खौ 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 ओके। जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वो है दाल 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 दाल। दाल में जो जबान की नोक है, ये भी ता की तरह जो है ऊपर वाले जो दांत हैं सामने के, उनकी जड़ की तरफ लगती है। दाल 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 ओके। दाल तो बहुत आसान सा
लेटर है, ता आसान है। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा हा और खो। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है ज़ैल। ज़ैल ये भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नर्म है, इसको बहुत नरमी से अदा करना है। ज़ैल 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 ज़ैल। ज़ाल में ये है कि जब आप ज़ाल अदा करेंगे तो जबान की नोक जो है ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान आ जाए, बाहर नहीं आनी चाहिए, दरमियान। ज़ाल ज़ाल ज़ाल। ओके, ज़ाल ज्यादा जो है वो ये ऊपर वाले सामने के दांतों की नोक की तरफ लगती है। ज़ाल ज़ाल। ओके, ज़ाल। इसमें भी ध्यान रहे कि सीटी की आवाज ना आए। जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास रॉ। रॉ रॉ। रा में जो है जबान की नोक तालु की तरफ ऊपर की तरफ उठती है। रॉ 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 रॉ। रॉ चूंकि आप इसको मोटा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। खौ की तरह इसको मोटा पढ़ रहे हैं। रॉ बाजुकात मोटी पढ़ी जाती है और बाजुकात बारीक पढ़ी जाती है। ये एक अलग से कानून है, वो हम इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। रॉ रॉ। जो नेक्स्ट है वो है जा। जा, इसमें आपने सीटी की आवाज प्रोनाउंस करनी है। सीटी की आवाज आपकी आनी चाहिए, सीटी की तरह आपने इसको, इतनी ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसको जोर से आपने प्रोनाउंस करना है, जोर से अदा करना है। और ये भी, इसमें भी जबान की नोक और जो दांत हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, इनके पीछे आके जबान लगती है। ज़ ज़ ज़। ओके, ज़ इसको अपने जोर से अदा करना है। ज़ ज़। इसमें जबान की नोक या जबान बाहर नहीं आनी चाहिए। ज़ ज़। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है इसमें हल्की सी सीटी की आवाज आनी चाहिए, ऐसे जो आ रही है। ज़ ज़। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास सीन। सीन सीन। ओके, सीन बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से अदा कर देंगे। और जो है सीन में सीटी की आवाज आनी चाहिए। सीन 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 सीन। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास शीन। शीन शीन। शीन भी जीम की तरह जबान के बीच से अदा होता है। शीन शीन। ओके, शीन शीन। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वो है सौद। सौद। ओके, सौद। सौद जो है मोटे हरूफ में से तीसरा लेटर है ये। सौद सौद सौद। सौद भी सीन की तरह ही अदा होता है, लेकिन ये मोटे हरूफ में से है, हम इसको मोटा करके अदा करेंगे। सौद सौद। ओके, सौद। इसको स्वाद नहीं पढ़ना है, इसमें वाव ऐड नहीं करना है, इसको सीधा आपने पढ़ना सौद सौद सौद। अगर इसमें वाव नहीं आएगा तो ये सौद आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर आप इसमें जैसे मोस्टली लोग पढ़ते हैं स्वाद, नहीं, स्वाद नहीं है ये सौद सौद। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास ये थोड़ा सा मुश्किल से अदा होता है, लेकिन कोशिश से आप इसको अदा कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। ये है वाद। वाद। इसमें जो जबान की बाइंग करवट है, यानी जबान की बाइंग साइड है, वो ऊपर वाली जो बाइंग दाढ़ें हैं उनके साथ टच होगी। वाद वाद वाद। ये भी मोटा हरूफ है, इसको भी हमने भरे हुए मुंह के साथ पढ़ना है। अभी तक हमने चार जो है मोटे हरूफ पढ़े हैं, खौ, रॉ, सौद और वाद। वाद। ओके, वाद। इसको बाज लोग पढ़ते हैं, दौद भी पढ़ते हैं, वो भी सही है। वाद वाद। वाद भी इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है वाद है। जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास मोटे हरूफ में से पांचवा लेटर है ये, इसको पढ़ते हैं तो तो। ओके, तो
ता, दाल और तो। ता, दाल, तो। इन तीनों में जो जबान की नोक है, जो ऊपर वाले सामने के दांत हैं, इनकी जड़ की तरफ लगती है। ओके। तो, तो, तो। फर्क ये है कि ये वाली जो तो है, ये बारीक ता है, इसको हम लाइट लेटर कहते हैं, इसको हम लाइटली पढ़ते हैं। ये बोल्ड नहीं है। बोल्ड मीन जो मोटे हरूफ हैं, ये मोटे हरूफ में से नहीं है, ये बारीक है। ता, ता, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और ये तो जो है, ये मोटे हरूफ में से है। तो, तो, तो। ओके। जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें भी जो जबान की नोक है वो और सामने के दांत हैं वहां से अदा होती है, लेकिन ये सामने के दांतों की नोक की तरफ लगती है। ये जो हमने तो पढ़ा था, इसमें जड़ की तरफ लग रही थी, और जो वो है इसमें नोक की तरफ लगती है। जो सामने के दो दांत हैं ऊपर वाले, उनमें जबान की नोक जो है वो आगे दांतों की भी नोक की तरफ लगती है। जबान की नोक तो सामने वाले ऊपर के दांतों की नोक जब मिलती है तो वो अदा होती है। वो, वो, वो। ये मोटे हरूफ में से है, तो इसको हम भरे हुए मुंह के साथ अदा करेंगे। वो, 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 वो। ओके। जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास आइन, 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 आइन और हा, हा, आइन। आइन भी जो है जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है वहां से अदा होता है। आइन, आइन, आइन। ओके। आइन। ओके। आइन, आइन। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है गौन, 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 गौन। गौन जैसे गार्गलिंग सी आवाज आती है, जैसे गुर्राना या ऐसी। गौन, 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 गौन। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये भी आसान है। और गौन जो है, ये भी जो हलक का सबसे पहला हिस्सा होता है, जिसको हम ये कहेंगे कि जबान की तरफ वाला जो हलक का हिस्सा होता है, खौ और गौन दोनों वहां से अदा होते हैं। गौन, गौन। ओके। और आपने जो नकात हैं इनका खुसूसन ख्याल रखना है। जब आप अलिफ, बा, ता, सा और ये देखें, इनकी बेसिक शेप एक ही है। ये जो नुक्ते हैं, बा के नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है। अगर इस नुक्ते को हम ऊपर ले आए और एक नुक्ता और मिला दें तो ये ता बन जाएगी। तीन नुक्ते कर दें तो ये सा बन जाएगी। यानी इस शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपने खुसूसन जो है निकात की तरफ ध्यान ध्यान रखना है। जो जितने भी लेटर हैं आपको यहाँ पे जीम, हा और खौ, इनकी भी बेसिक शेप एक ही है। बस एक नुक्ते का जो है फर्क है। दाल और दाल की बेसिक शेप एक ही है। इसी तरह आगे भी जितने भी लेटर्स हैं, इनकी जो बेसिक शेप है, बेसिक जो इनकी शक्ल है वो एक ही है। सिर्फ नुक्ते जो है इन लेटर्स में आप इसमें जो फर्क पैदा कर रहे हैं, तो आपने नुक्तों का भी खास ख्याल रखना है। अगर आप बिल्कुल शुरू से बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हैं, अगर आप कुरान पाक सीखने के लिए, तो आपको इन नुक्तों का भी खुसूसन ख्याल रखना पड़ेगा। तो आगे जो है फा, 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 फा। फा इंतहाई आसान है। फा जो ऊपर वाले सामने के दांत हैं, वो जो दांत जब नीचे वाले होंठ पे लगते हैं, जो तरी वाला हिस्सा होता है उनका, वहां पे लगते हैं तो फा अदा होती है। फा, फा। ओके। फा, फा। फा के ऊपर एक नुक्ता है। फा, फा। ओके। जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है ऑफ। गौन भी मोटे हरूफ में से है, इसको भी भरे हुए मुंह के साथ अदा करेंगे। जो लास्ट हमारे पास मोटे हरूफ में से है वो है कौफ, 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 कौफ। काफ जो है, जो जबान का शुरू वाला हिस्सा है, बिल्कुल जबान का स्टार्ट, जहां से जबान स्टार्ट होती है वो वाला हिस्सा, ऊपर तालू का जो नरम हिस्सा है, सॉफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं, उसकी तरफ उठता है, रेज होता है, उसकी तरफ लगता है, तो ये कौफ अदा होता है। कौफ, कौफ, कौफ। ये भी मोटे हरूफ में से है, इसको भी हम भरे हुए मुंह के साथ पढ़ेंगे, खूब मोटा करके इसको पढ़ेंगे। कौफ, कौफ,
ओके, कॉफ कॉफ। अगला जो लेटर है ये है हमारे पास कफ कफ कफ। ये जो है जहां से अदा होता है जबान का, एक तो ये वाला कॉफ तो है बिल्कुल जबान का शुरू स्टार्ट, जब ऊपर लगता है तो ये अदा होता है। जो नेक्स्ट है ये जबान का जो स्टार्ट है वहां से थोड़ा सा आगे, जो जबान का हिस्सा वो बिल उसके मुकाबिल जो ऊपर तालू का हिस्सा है वहां पे लगता है, तो एक काफ अदा होता है। कफ कफ कफ। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है लाम 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 लाम। लाम का इतना और मीम, लाम इतना इसका मखरज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। लाम लाम। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है मीम 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 मीम। मीम दोनों ऊंटों के आपस में मिलने से अदा होता है, ये भी बहुत आसान है। मीम मीम। ओके, मीम मीम। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है नून 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 नून। ओके, नून नून। जब किसी वर्ड में आपको ये दोनों लेटर मिलेंगे ना, बा और नून, बा नून, आप सिर्फ ये बिल्कुल सेम लिखे जाते हैं दरमियान में, खुसूसन दरमियान में जो है बिल्कुल सेम लिखे जाते हैं। बा की पहचान ये होगी कि इसका नुक्ता नीचे होगा, नून की पहचान ये होगी कि इसका नुक्ता ऊपर होगा। ओके, जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास वाव वाव। ओके, वाव वाव जो है दोनों ऊंट आपने गोल करने हैं। वाव 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 वाव। दोनों ऊंट जितने अच्छे से गोल होंगे ना, इतने अच्छे से वाव अदा होगा। वाव। ओके, वाव। जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारे पास ह ह। ह भी अदा करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसानी से आ जाता है। ह ह। हम पिछले शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा और आइन अदा होते हैं, और जो पहला हिस्सा होता है मुंह की तरफ वाला या अगला हिस्सा होता है उससे खौ और गौन अदा होते हैं। जो तीसरा हिस्सा हमने डिस्कस किया था, सबसे एंड वाला हिस्सा, सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा, एक तो जबान की तरफ वाला, एक उससे नीचे और दूसरा इससे नीचे होता है, तीसरा जो है इससे नीचे होता है, वहां से ह और हम ज्यादा होते हैं। ह ह ह। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमजा हमजा। ओके, हमजा हमजा की जैसे ह और बाकी लेटर्स की किसी के साथ मिलकर भी आवाज होती है, हमजा की ऐसा कोई आवाज तो नहीं होती। हमजा का ये जो इसका नाम ही है, इसी को इसी तरह अदा करते हैं, हमजा। ओके, हमजा हमजा लाइक दैट। ओके, ये जो हमने गले से जिनकी आवाज निकाली है, हा खो आइन गौन ह हमजा, ये जितने भी लेटर्स हैं इनके लिए खास टर्म यूज होती है, वो है हरूफे हल्की। हरूफे हल्की मतलब जो हलक से अदा होने वाले लेटर हैं, ये है हरूफे हल्की। ओके, हरूफे हल्की, यहाँ पे कलर से हम हरूफे हल्की को मार्क भी कर लेते हैं। ये है हरूफे हल्की। एक ये 6 लेटर्स होते हैं, हरूफे हल्की हैं ये, इनको हम अलग अलग इंशाल्लाह देखेंगे। हरूफे हल्की हरूफे हल्की, और ये दोनों भी इसमें आते हैं। ये जो है 6 लेटर्स हलक से अदा होते हैं, इनको हरूफे हल्की कहते हैं। तो तीसरा जो हम कह रहे थे कि मोटे हरूफ, ये खो रो सौद वोद तो वो गौन कौफ, इनको हरूफे मुस्तालिया कहते हैं। हरूफे मुस्तालिया हरूफे मुस्तालिया, इंग्लिश में इनको कहते हैं बोल्ड लेटर्स। ये फुल माउथ साउंड, भरे हुए मुंह के साथ अदा होते हैं। और ये वाले जो हैं जिनको अभी हमने सर्कल किया हुआ है, जो हरूफे मुस्तालिया है, उनकी पहचान यहाँ पे ये है कि ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, सब्ज रंग से लिखे हुए हैं यहाँ पे।
और जो हरूफ हल्की हैं उनको हमने सर्कल किया हुआ है, तो हरूफ हल्की को थ्रोट लेटर्स भी कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आखिर में ये 2 लेटर्स रह गए, या 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 या। आखिर में ये 2 हैं, ये भी बहुत आसान है, या। इस शेप में या आपको सिर्फ आखिर में किसी भी वर्ड के आखिर में लिखी हुई मिलेगी। बाकी सिर्फ या की पहचान ये है कि अगर ता होगी तो ऊपर 2 नुक्ते होंगे, अगर या होगी तो नीचे 2 नुक्ते होंगे, किसी भी लेटर के नीचे 2 नुक्ते होंगे। यहाँ पे या के निकात इसीलिए दिए गए कि या जब किसी लेटर वर्ड के साथ आती है तो वो उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। ता और या अक्सर जो है ना मिक्सअप हो जाता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, ये था हमारा नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।